जीवन की एक बात यह है कि झगड़ा होना तय है और ये पति पत्नी के विचार अलग अलग होते हैं। दोस्तों के बीच कभी कभी झगड़ा हो जाता है। कार्य क्षेत्र में भी झगड़ा हो सकता है और पड़ोसी के साथ भी झगड़ा हो सकता है। पता है, वचन हमें बताता है कि झगड़े से कैसे निपटा जाता है, उससे कैसे बाहर निकला जाता है और कैसे जय पाया जाता है। मैं आपको ये संदेश सुनने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। हम इनमें से कुछ बातों पर बात करेंगे और ये आपको बहुत ही व्यवहारिक तरीके से मदद करेगा। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मैं कुछ दिलचस्प कहानियों को दिखाना चाहूंगा जो पानी के कुओं पर हुई घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। और इन फव्वारों पानी के इन कुओं को देखते हुए हम मनुष्यों के साथ मेल रखने और परमेश्वर के साथ मेल रखने के बारे में बात करेंगे। और हम उत्पत्ति 21 से शुरू करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो उसे खोल सकते हैं। उत्पत्ति 21 और हम आयत 25 से शुरू करेंगे। तो उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 25। और अब्राहम ने अबीमेलेक के कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उलाहना दिया। जब ये कहता है कि उसने उसे डांटा, तो इसका सच में मतलब है कि उसने उससे बहस और झगड़ा किया। तनाव बहुत बहुत ज्यादा था। यह बिल्कुल भी शांत बातचीत नहीं थी। हम अगली आयत में पढ़ते हैं कि तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने 7 मादा मेमनों को अलग कर रखा। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा कि तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने ये कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशिबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशिबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। अब अबीमेलेक वैसे सिर्फ एक उपाधि है, जैसे मिस्र का फिरौन मिस्र का राजा। अबीमेलेक पलिश्तियों के राजाओं में से एक ही उपाधि है। पिकोल भी एक उपाधि है। इसका मतलब है कि एक सेनापति या सेना एक अध्यक्ष। अब जब अब्राहम ने कुएं का नाम रखा तो उसने उसे बेरशिबा रखा, मतलब वाचा का कुआं या 7 का कुआं, जिसका मतलब कि वे 7 मेमने उस वाचा के गवाह थे जो उन्होंने की थी। हर बार जब अबीमेलेक या उसका परिवार या उसके नौकर उन 7 मेमनों से आए झुंड को देखते थे तो ये इस बात की याद दिलाता था कि बेरशिबा का कुआं अब्राहम का है। हम अभी थोड़ी देर में एक कहानी पढ़ेंगे जो इससे काफी मिलती जुलती भी है। यहाँ अब्राहम और अबीमेलेक का है और उनके बीच अनबन था, एक झगड़ा होता और वह शांति में समाप्त होता। इन लोगों के बेटे इसहाक और अगले अबीमेलेक की मुलाकात भी कुछ ऐसी ही होती है। हम उत्पत्ति के अध्याय 26 में देखते हैं और हम आयत 12 से यहाँ पर शुरू करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति 26:12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुण फल पाया और यहोवा ने उसका आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह बहुत धनी पुरुष हो गया। इसी तरह की भाषा कितने लोगों को पसंद है। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, वह समृद्ध हुआ और वह समृद्ध होता रहा और बहुत समृद्ध हो गया। मुझे यह पसंद है, मुझे ये चाहिए। हमें एक बड़ी आशीष बनने, सुसमाचार में मदद करने और दूसरों की मदद करने के लिए एक बड़ा माध्यम बनने में सक्षम बनाता है। परमेश्वर के आशीर्वाद उसके जीवन में समृद्धि लेकर आए। फिर लिखा है, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे ढा करने लगे। इसहाक की समस्याएं कम से कम कुछ हद तक उसकी आशीषों से जुड़ी थी।
जब भी आपको आशीष मिलती है, जब भी आप समृद्ध होते हैं और समृद्ध होते रहते हैं, और यदि आप बहुत समृद्ध हो जाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे ये पसंद नहीं आएगा। मरकुस 10 में यीशु ने कहा, जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए पिता या माता या खेतों को छोड़ दिया हो, उन्हें इस जीवन में सताव के साथ 100 गुना मिलता है। यीशु ने प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर की कुछ आशीषें हमारे पास सताव के साथ आती है। हम देखते हैं कि इसहाक के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। हम आयत 19 में इसे देखते हैं। कहता है कि फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक स्रोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। एसेक का मतलब है कि झगड़ा, और कुएं का नाम इसहाक ने यही रखा। और हम आगे पढ़ते हैं कि फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। अब सितना का मतलब है विरोध या आरोप। असल में यह शैतान सब से आया है। आखिरकार शैतानी झगड़े, जलन और आरोप के पीछे वही लोगों को प्रभु के बच्चों की तरक्की का विरोध करने और उनका परिवार छीनने के लिए उकसाता है। और अगर वह किसी भी तरह से आपको झगड़े में धकेल सकता है तो वो करेगा, क्योंकि जो प्रभु का बच्चा झगड़े में पड़ता है, कड़वाहट में पड़ता है, वे अपने दरवाजे के बाहर शैतान का स्वागत करने वाला चिन्ह ही लगा लें, क्योंकि यह उससे उनके जीवन में घुसने का मार्ग देता है। असल में याकूब की किताब 3 में लिखा है कि झगड़ा और जो चीजें इसकी तरफ ले जाती है, स्वार्थ झगड़े की तरफ ले जाता है। वह कहता है कि यह शैतानी है और यह उलझन और हर बुरे काम के लिए द्वार खोलता है। तो हम आगे देखते हैं। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। उसने जो नाम दिया उसका मतलब है विशाल या चौड़ा। लिविंग बाइबल इसे इस तरह बताते हैं। उसने उसका नाम रखा आखिरकार हमारे लिए काफी जगह वाला कुआं। आगे हम पढ़ते, लिखा है वहां से वो बेशर्बाक हो गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। अबीमेलेक के साथ वाचा। फिर अबीमेलेक ये पिछले अबीमेलेक का बेटा था। तब अबीमेलेक अपने सलाहकार अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सभी ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाए। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। इब्रानी शब्द शालूम। तो पहले कुएं पर ईर्ष्या और फिर झगड़ा हुआ, अगले कुएं पर आरोप और विरोध हुआ, आखिरकार परमेश्वर उन्हें शांति और फलने फूलने की जगह पर ले आए। हमें सीखना होगा कि झगड़े से शांति तक कैसे पहुंचा जाता है। वह झगड़े और जलन के कुएं से शांति के कुएं में गया, जहां पूरा माहौल बदल गया। शायद आप में से कुछ लोग झगड़े के कुएं खोद खोद कर थक गए हो। ऐसा लगता है कि आपके विवाहित जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं वह झगड़े में ही समाप्त होता है। आप में से कुछ लोगों के लिए कार्यस्थल पर सिर्फ झगड़ा ही होता है। आप एक कुआं खोदते और वहां झगड़ा होता है, शायद अपने बच्चों के साथ, शायद किसी पड़ोसी के साथ। मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। पिछले घर में हम जहाँ रहते थे, एक पड़ोसी का बाड़ा गिर रहा था। कुछ साल बाद मैंने कहा कि चलो बाड़ा दोबारा बनाते। उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें इस
1 फुट आगे खिसकना होगा। मैंने कहा क्यों? तो वो कहता है कि यह मेरी ज़मीन का 1 फुट अंदर है। मैंने कहा कि सच में? हम सड़क के किनारे गए और मुझे नहीं पता कि आप उसे क्या कहते हैं, ये एक सिक्के जैसा दिखता है जिसमें एक कील लगी होती है और शहर ज़मीन की रेखा निर्धारित करते हैं। मैंने कहा देखो ये बिल्कुल उसी पर है। उसने कहा नहीं ये गलत है, इसे 1 फुट आगे खिसकना होगा, अगर तुम ये करते हो तो मैं आधे भाड़े का पैसा दूंगा। मैंने कहा इसके लिए लड़ना बेकार है, तुम वह 1 फुट ले सकते हो। तो मैंने वो 1 फुट ज़मीन पूरी दे दी, फिर भी उसने कभी मुझे आधे भाड़े का पैसा नहीं था। फिर बाद में पता चला हम घर खरीद कर रहने आए, तब वे पहले से वहां रहते थे। बाद में पता चला कि वो मालिक भी नहीं था, वो किराएदार था। पर आप में से कुछ लोग जानते हैं कि पड़ोसी के साथ झगड़ा या सहकर्मी के साथ झगड़ा क्या होता है। ऐसा लगता है कि हर बार आप जो कुछ भी करते हैं, आप एक नया कुआं खोदते हैं, फिर एक दूसरा खोदते हैं, वहां जलन, झगड़ा और समस्याएं होती है। हम शांति और फलदायक जगह पर पहुंचना चाहते हैं। मैं बस इन कहानियों से 6 कुंजियां आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो आपको उन लोगों के साथ जिनसे आप रोज मिलते हैं, रोज आपका पाला पड़ता है, उनके साथ झगड़े से शांति और फलदायकता की ओर लाने में मदद कर सकती है। क्या आप तैयार हैं? जरा कहिएगा, क्या आप तैयार हैं? पहली बात, हमेशा लोगों को थोड़ी छूट दें। आपको हमेशा एक आदमी को थोड़ी छूट देनी चाहिए। अब्राहम ने अबीमेलेक को डांटा, पर ऐसा लगता है कि अबीमेलेक को इस घटना के बारे में पता भी नहीं था। सच तो यह है कि लोगों के बारे में आपकी कुछ धारणाएं गलत होती है। आपने सोच लेते हैं कि उन्होंने जो किया या कहा है उसके पीछे कोई बुरी नीयत थी। सच कहूं तो उन्हें शायद पता भी ना हो कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्होंने आपको नाराज किया है, लेकिन आपके मन में आपने उन्हें पहले ही एक शैतान मान लिया होता। आपको लगता है कि उन्होंने आपको अपमानित किया, अधिकार को चुनौती दी या किसी तरह आपके खिलाफ कोई साजिश रची है। लेकिन अगर आप उससे गुस्से में सब कुछ करने लगेंगे तो आप समस्या को और बढ़ा देंगे और कभी मेल नहीं होगा। ऐसी परेशानी आपको हो सकती है जिनसे पूरी तरह बचा जा सकता है। अब इसहाक के मामले में अबीमेलेक ने माना कि उसकी समृद्धि प्रभु की देन है। वह उनके बीच की दरार को ठीक करने आया। अब अगर इसहाक उस पर क्रोधित होता और उससे लड़ता तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। इसहाक काफी सीधा था। उसने कहा तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया, अब मेरे पास क्यों आए हो? लेकिन अब्राहम और इसहाक दोनों ने सुना। उसने उसे छूट दी और समझाने का एक एक मौका दिया। वो उसके साथ ईमानदार थे। उसने उसने सीधे सीधे बताया कि उसे कैसा महसूस हुआ, उसे क्या लगा, और उन्होंने मेल कर लिया। मुझे याद है एक दिन मैं अपने दोस्त जेफ पेरी के साथ मछली पकड़ने गया था। मैं मिजौरी में था और उसने कहा बेलेज ये एक इलाका है, यह आम लोगों के लिए खुला है और वहाँ सभी तरह के तालाब और झीलें हैं। मुझे लगता है 10 मील दूर था। उसके पास एक छोटी सी नाव थी, एक एक ट्रोलिंग नाव। यह लगभग 10 फुट लंबी थी। हमने इसे अपने ट्रक के पीछे रखा और हम उस जगह पर गए। आपको एक छोटे से संतरी के कक्ष से गुजरना पड़ता है और वहाँ एक आदमी था। तो पूछता तुम क्या कर रहे? मैंने कहा हम मछली पकड़ने आए। कहता है ठीक है, मजे करो। तो हम गाड़ी चलाकर सड़क पर आगे बढ़ते हैं। लगभग आधे मील बाद वो अपने ट्रक में सायरन बजाते हुए, लाइटें चमकाते हुए हमारे पीछे आया और उसने हमें रोक लिया। हमने पूछा कि क्या हुआ? कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा माफ़ करना। तो वो कहता है तुम यहाँ नाव के साथ क्या कर रहे हो? तो हम कहे कि हमने तुम्हें तो बताया था कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। उसने कहा तुम किनारे से मछली पकड़ सकते हो, लेकिन तुम यहाँ नाव नहीं ला सकते। हमने कहा कि हमने नहीं पता। जेफ बोला हम क्या कर सकते? वो बोला नाव को ट्रक में रखो। उसकी गर्दन की नसें सूज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो हम पर हमला करने के लिए तैयार। और हम बोले कि दोस्त हम कोई नियम तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। उसने पूछा नहीं कर रहे थे? तो मैंने कहा नहीं। तो क्या हम यहाँ नाव से मछली पकड़ सकते हैं क्या? तो वो बोला कि हाँ, लेकिन तुम्हारे नाव पर एक स्टिकर होना चाहिए। मैंने कहा स्टिकर कहाँ से मिलेगा? कहा कि मुझसे। मैं बोला स्टिकर कितने का है? उसने कहा $12। अब अगर ये 13 होता तो हम चुपके से निकलने की कोशिश करते, लेकिन 12 तो ठीक था। तो हम वापस गार्ड के कमरे में गए, $12 का स्टिकर लिया और उसे नाव पर लगाया। उसने कहा अब मजे करो। वह गलत नहीं था, ना नाराज था। हम उसके अधिकार को चुनौती दे रहे थे, लेकिन उसने हमें रुकने और समझाने का मौका दिया। उसने सही किया और उसने यह किया। कुछ लोगों को
सच में यह सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपने कथित अपराधी को कोई मौका नहीं देते, आप उसे बिल्कुल भी जगह नहीं देते। सच तो यह है कि अगर किसी गिलहरी को भी कोने में धकेल दिया जाए तो वह भी आपसे लड़ेगी। बहुत सारे लड़ाई झगड़े से बचा जा सकता है अगर आप लोगों को थोड़ा सा छूट दे तो। दूसरी बात, जहां प्रभु आपको रखते हैं वहीं रहे, भले ही आपकी कड़ी परीक्षा हो रही हो। जहां प्रभु आपको रखते हैं वहीं रहे। हम इसी अध्याय में पीछे जाएंगे, उत्पत्ति 26:2-3। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर इसहाक से कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। आया 6। तो इसलिए इसहाक गरार में रह गया। वह कह सकता था, इसे भूल जाओ, वे हर उस अच्छी चीज से जलते हैं जो मेरे साथ होती है, वे हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं, वे हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वे हर उस आशीष को चुरा लेते जो परमेश्वर मुझे देते हैं। मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं है, ये पागलपन है। दोस्त, विश्वास योग्य बने रहो, वहीं रहे जहां प्रभु ने आपको रखा है, और उन पर भरोसा रखें कि वे आपको एक बड़ी शांतिपूर्ण फलदायक जगह पर ले जाएंगे। देखिए, कुछ लोग हर बार जब कोई झगड़ा होता है तो भाग जाते हैं। वे कभी भी इतने लंबे समय तक नहीं रुकते कि प्रभु को काम करने का मौका मिले, और वे उस क्षेत्र में कभी भी परिपक्व नहीं हो पाते। इसलिए वही बात वे इससे भागते हैं, और ये फिर से होता और फिर से भाग जाते हैं। कुछ लोग जब झगड़ा होता तो वे विवाहित जीवन से भाग जाते, कुछ लोग कलीसिया छोड़ देते। ये बहुत अच्छा है, और प्रभु मुझे यहाँ लाए हैं, ये बहुत बढ़िया है। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे उन्हें बुरा लगता, प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया, मैं जाकर दूसरी संगति ढूंढूंगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग कलीसिया छोड़ देते, प्रार्थना नहीं करते और प्रभु की को चीजों को ठीक करने का समय भी नहीं देते। मेरा एक दोस्त था जो एक कमाल का गीतकार और अपनी कलीसिया में आराधक था। वो एक बड़ी कलीसिया थी असल में, और ये कई साल पहले की बात है। वे अपने हर एल्बम के लगभग 20,000 सीडी बेचे थे, जिससे गीतकार को राजस्व मिलता था। इसलिए इसमें थोड़ी आशीष थी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं। उसे अगुओं की कुछ बात बुरी लगी, उसे लगा कि उन्होंने कुछ गलत किया। खासकर वहाँ एक पादरी था, और मैं उस पादरी का भी दोस्त था। इसलिए मैं उन दोनों के बीच बिचौलिया भी बना, लेकिन रुकने और प्रभु को इसे ठीक करने देने के बजाय, और यह ठीक हो सकता था, यह सच में इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो चला गया, नहीं रुका। मुझे लगता है कि 8 या 10 महीने बाद प्रभु ने उस कलीसिया के लिए, उनके संगीत सेवकाई के लिए एक द्वार खोला। उन पर बस प्रभु का हाथ था। अब 20,000 सीडी नहीं बेच रहे थे, 2.5 लाख बेच रहे थे। वे अगर वे कोई का एल्बम निकालते तो 3 लाख बेचते, कभी कभी तो लगता कि 5 लाख तक हो सकता। यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बरकत थी जिन्होंने ये गीत लिखे थे। यह उसके लिए भी एक अद्भुत बरकत होती कि वो प्रभु के राज्य को आशीष देने, अपने बच्चों, परिवार और पोते पोतियों के भविष्य के लिए एक आशीष बनता। लेकिन उसने खुद को इन सब से अलग कर लिया, क्योंकि वो वहां रहने को तैयार नहीं था जहां प्रभु ने उसे रखा था। कुछ समय पहले मैंने एक आदमी से बात की। उसने कहा कि बेलस, मैं मुश्किल में हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करूं, किराए देना है, मुझे अपने परिवार का ख्याल रखने में मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है। तो कहा, हाँ थी। मैंने कहा, क्या हुआ? कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी। तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? कहा कि असल में बॉस कुछ ऐसा कर रहा था जो मुझे लगा कि गलत है, मुझे लगा कि बहुत सख्त है, इसलिए मैंने छोड़ दी। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तुम्हें नई नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि तुमने जिस तरह से नौकरी छोड़ी थी, इस कारण तुम्हें अपनी पिछली नौकरी से अनुमोदक नहीं मिल रहा है। उसने कहा, हाँ यही है। बाइबल में सबोपदेशक 10:4 में यह लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। अपना अपना स्थान न छोड़े। असल में कुछ अनुवादों में लिखा है, अगर तुम्हारा मालिक क्रोधित है तो नौकरी न छोड़ना। जहां प्रभु ने आपको रखा है वहीं रहे। अगर उन्होंने आपको कलीसिया में रखा तो वहीं रहे, और उन्हें सब कुछ ठीक कर दे। भागे नहीं कि कहीं आप अपनी समस्याओं को साथ लेकर न चले, जो मुझे अगले मुद्दे पर लाता है। तीसरी बात, खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को और सोच को बताएं। अब्राहम और
इसहाक दोनों ने ये किया। वे चीज़ों के बारे में अपनी सोच बताने में बहुत स्पष्ट थे। अब्राहम ने अबीमेलेक से कहा कि उसने उसे डांटा। इसहाक ने कहा, अरे तुम लोग मुझसे बैर करते हो, तुमने मुझे अपने बीच से निकाल दिया था। तो उन्होंने बात की, लेकिन दोनों ने सुना भी। हम अपने दिल की बात हमें अपने दिल की बात साझा करनी चाहिए, लेकिन हमें सुनना भी चाहिए। पति पत्नी को ये करना सीखना होगा। हम में से कुछ लोग सिर्फ बात करते हैं, और जब हम अपनी बात कह लेते हैं तो हम किसी और की दृष्टिकोण को देखना नहीं चाहते। अपने पड़ोसियों सहकर्मी के साथ यह हमें करना होगा। अपनी भावनाएं साझा करें, लेकिन फिर सुनने के लिए भी समय निकालें। एक बार मेरे घर में कुछ दोस्त आए थे। हम मछली पकड़ने जा रहे थे। पक्का नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वे एक दूसरे से क्रोधित थे, तो उन्होंने मेरे रसोई घर में ही झगड़ा कर लिया। तो यहाँ दो बड़े आदमी थे। पहले वाले ने कहा, देखो तुमने अपना वादा तोड़ा, तुमने कहा था कि, मगर तुमने किया नहीं। और फिर दूसरे आदमी ने अपनी बात रखी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इस तरह से नहीं देखता, क्योंकि हम कुछ ऐसा था। दोनों ने ये किया। फिर उन्होंने हाथ मिलाया और एक दूसरे को क्षमा किया, और बस हो गया, खत्म। हम मछली पकड़ने गए और बहुत अच्छा समय बिता। और अगर उन्होंने पहले ये मामला सुलझाया नहीं होता तो हमारा एक बहुत खराब दिन बीतता। लेकिन उन दोनों ने बताया कि क्या क्या हो रहा था, और फिर उन्होंने सुना और एक ऐसा दृष्टिकोण देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। चौथी बात, और आप में से कुछ लोगों को यह बात बहुत पसंद भी आएगा, खुद को सही न समझे। क्योंकि भले ही कोई मुश्किल स्थिति ज्यादातर और किसी और की गलती हो, आपने भी आम तौर पर किसी न किसी तरह से उस समस्या में योगदान दिया होता है। शायद आप भी किसी न किसी तरह से दोषी हो। अब्राहम और इसहाक दोनों ने इन राजाओं से अपनी पत्नियों के बारे में झूठ बोला था। दोनों ने कहा कि वह मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरी बहन है। उन्हें डर था कि उनकी पत्नियां इतनी आकर्षक है कि उन्हें मार दिया जाएगा या उनके साथ कुछ बुरा होगा। तो उन दोनों ने झूठ बोला, जिससे भविष्य में खराब रिश्ते की नींव पड़ी। इसी तरह इन राजाओं के साथ उनका रिश्ता शुरू हुआ। मैं एक बार सेवकाई की यात्रा पर था और मेरी कुछ लोगों से बहस हो गई थी। आज भी अगर मैं प्रभु के सामने खड़ा हो जाऊं तो मैं यीशु मसीह की आंखों में देखकर कह सकता हूं कि प्रभु, आप और मैं दोनों जानते हैं कि वे गलत थे। मैं बस परेशान था। प्रभु मुझसे बात करने लगे। अगर वे उनसे बात कर रहे थे तो वे मुझे इसके बारे में नहीं बता रहे थे। वे मुझसे बात करने लगे और मैं कह रहा था, प्रभु आप जानते हैं कि वो गलत है। मैं जानता हूं कि वो गलत है। ये साफ है कि वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगा जैसे पवित्र आत्मा मेरे कान में फुसफुसा रहे हो। हाँ, लेकिन जिस तरह से तुमने जवाब दिया वह सच में गलत था और उनके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। मैंने सोचा कि ओफ, तो मैंने माफी मांगी। मैंने जाकर कहा, देखो इस पूरी बात पर मेरा जवाब बहुत गलत था। मैं बचकाना व्यवहार कर रहा था, मुझे क्षमा करो। फिर मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह हमारी गलती है, शुरू में ही हम गलत थे और चीजें ठीक हो गई, जो अच्छी है। क्योंकि अगर आप सेवकाई के क्षेत्र में लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार सुना रहे हैं और साथ ही अपने साथियों से बहस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर ये घर पर काम नहीं करता तो इसे बाहर क्यों ले जाए। और मैं आपको निश्चय दिलाता हूं, भले ही दूसरा व्यक्ति गलत हो, पवित्र आत्मा आपसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ क्रोधित हो जाओ, वे तुम्हारे क्रोध के योग्य है, इसे पकड़े रहो। हाँ हाँ ये गलत है, बिल्कुल पवित्र आत्मा ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहेंगे। वह एक भिन्न प्रकार की आत्मा होती है और वह आत्मा पवित्र नहीं होती। ठीक है। पांचवी बात यह समझे कि लोगों के साथ मेल बनाए रखने के लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अब्राहम को 7 मेमने देने पड़े, इसहाक को एक दावत देनी पड़ी। जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है कभी कभी उसी को बलिदान देना पड़ता है। कुछ लोग तुरंत कहेंगे, देखो बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बलिदान दूं, गलती तो उनकी है। यह कुछ बातों पर निर्भर करता है। पहला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी शांति चाहते हैं। दूसरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका चरित्र कितना बड़ा है। और तीसरा यह है कि परमेश्वर आपके दिल में क्या फुसफुसा रहे हैं। हाँ, आमतौर पर बड़ा दिल वाला और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही होता है
जो जाकर पहले माफी मांगता है और जो शांति बनाए रखने के लिए बलिदान देने को तैयार रहता है। 6, ध्यान रखे कि शांति की खोज करने का उसका एक प्रतिफल मिलता है। हमने आयत 31 से समाप्त किया था और देखिए उत्पत्ति 26:32 कहता है, उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खुदे हुए कुएं का वृतांत सुनाकर कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। उस रेगिस्तानी इलाके में यह सोने से भी ज्यादा कीमती था। सब कुछ उसी पर निर्भर था। जिस दिन इसहाक ने अबीमेलेक के साथ शांति स्थापित की, उसी दिन उन्हें पाली मिल गया। मुझे याद है एक बार मैं अभी कैलिफोर्निया लौटा था, शायद 1976 की बात है। पैसे की काफी तंगी थी और मुझे लगा कि प्रभु ने मेरे दिल में एक मिशनरी प्रचारक को भेंट देने की बात डाली। मुझे पता था कि आपको डाक द्वारा नकदी नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन मैंने भेजा। मैंने कुछ नकदी डाक द्वारा भेजा और उस समय मेरे लिए बहुत ज्यादा पैसे थे। मैंने उसे उनके सेवकाई के कार्यालय के पत्ते पर भेजा, उस पर कुछ टिकट लगाया और उसे डाक में डाल दिया। उसी दिन मुझे डाक में एक पत्र मिला जिस पर भेजने वाले का पता नहीं, आज तक मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया। वो मेरे नाम से था पर और उस पर मेरा पता भी लिखा था। मैंने खोला और ये नकदी से भरा हुआ था। जितनी रकम मैंने अभी उस प्रचारक को भेजी थी उससे 10 गुना ज्यादा उसी दिन आया। शायद स्वर्ग में ही मुझे पता चलेगा कि ये किसने भेजा था, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु मुझे एक सबक सिखा रहे थे। जिस पल आप आत्मा की एकता और शांति के बंधन को बनाए रखने के लिए कदम रखते हैं, चाहे वह बाद में मिलने वाला आशीष हो या उसी दिन कुछ ऐसा हो जो आपको हैरान कर दे, सुनिए, तो काम शुरू हो जाता है। जिस दिन आप मेल करने का निर्णय लेते हैं उसी दिन आशीष भेज जाते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं और अगर आप मेल करवाने वाले हैं तो स्वर्ग आपको आशीष देने, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चीजें भेजता है। यीशु ने कहा है कि धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, अलौकिक चीजें होने लगती है। मेल करवाने के आपके कार्यों के साथ हमेशा प्रतिफल और अनपेक्षित आशीष जुड़े होते हैं। मेल करवाने वाले बने। लगभग हर दिन बाहर जाने से पहले मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरा इस्तेमाल करें, किसी की मदद करने, किसी को सहारा देने या किसी को हिम्मत देने में। चाहे मैं उनसे एक शब्द कह सकूं या उनके लिए प्रार्थना कर सकूं, मुझे विश्वास है कि प्रभु ऐसी प्रार्थनाएं सुनते हैं। यशायाह में जब प्रभु ने कहा कि मैं किसे भेजूं, कौन जाएगा, उसने कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेजिए। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने परिवार में मेल करवाने वाले बने, अपने कार्यक्षेत्र में मेल करवाने वाले बने, परमेश्वर में शांति लाएं, लोगों का परमेश्वर के साथ मेल करवाएं, प्रभु के साथ रिश्ता रखें और प्रभु की शांति पाएं जो उनके वचन पर भरोसा करने से मिलती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप खुद को एक पात्र की तरह सौंप दें जिसका इस्तेमाल प्रभु अपनी शांति का माध्यम बनने के लिए कर सके। लोगों को प्रभु के साथ रिश्ते में लाए, प्रभु के साथ मेल करवाएं और लोगों को सिखाएं कि परमेश्वर की शांति कैसे पाई जाती है। प्रभु आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।